Welcome back to the next video of economics, class 12, video number 16, chapter 4. Chapter 4 में आपने पहले पार्ट में पढ़ा कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ठीक है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं और ब्रिटिश पीरियड में इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस यानी कि 1950 के बाद कैसा हुआ, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड में बेसिकली आपको तीन चीजें जाननी होती हैं। नंबर 1 वैल्यूम ऑफ ट्रेड, सेकंड कंपोजिशन ऑफ ट्रेड एंड थर्ड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द वैल्यूम ऑफ ट्रेड। तो वैल्यूम ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द क्वांटम ऑफ आउटपुट विच अ कंट्री एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है, यानी कि कुल मात्रा जितने का कंट्री या तो एक्सपोर्ट कर रही है या तो इम्पोर्ट कर रही है, उसे हम कहते हैं वैल्यूम ऑफ ट्रेड। तो ये देखते हैं वैल्यूम ऑफ ट्रेड कैसा है भारत का। तो 1951-56 पहला जो फाइव-ईयर प्लान है उसमें इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है दैट इज 3651 यानी 3651 करोड़ का आपका इम्पोर्ट है और एक्सपोर्ट आपका 3109 करोड़ का है। और अगर आपको याद होगा तो आपने देखा तो 1947-48 में जो डाटा था वो अप्रोक्सीमेटली 792 करोड़ के आसपास था, लेकिन अब ये बढ़कर हो गया है 6760 करोड़। दैट इज अ ह्यूज चेंज, ठीक है। आप उसके बाद सेकंड फाइव-ईयर प्लान में ये और बढ़ गया। सेकंड फाइव-ईयर प्लान में इम्पोर्ट आपका 3651 करोड़ से बढ़कर 5402 करोड़ हो गया। वहीं पर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में थोड़ी सी गिरावट आई है, ठीक है, और टोटल में थोड़ा सा हमारा चेंजेस आया है। लेकिन जो मेन चेंज आया है, ध्यान दीजिएगा, द मेन चेंज जो आपको देखने को मिल रहा है वो आपका 7th प्लान और 8th प्लान के बीच में देखिए। 7th प्लान में आपका डेटा जो है वो इम्पोर्ट का है 35,412 करोड़ का इम्पोर्ट है। एक्सपोर्ट जो है आपका 27,681 करोड़ का एक्सपोर्ट है। तो टोटल आपका अमाउंट जो है वो है आपका 63,093 करोड़, ओके। लेकिन जो 8th प्लान है जो 92 से 97 के बीच में चला है, आप देखना सीधा अंतर देखिएगा 35,000 से सीधा हो गया 11,75 करोड़ 975 करोड़। सॉरी, ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं बताऊं, अगर हम बात करें 7th प्लान में तो आपका इम्पोर्ट जो है वो 35,412 करोड़ का है, जबकि वही इम्पोर्ट आपका 8th प्लान में हो गया है 11,75,975 करोड़ का। कितना बड़ा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। सेम चीज आपका एक्सपोर्ट में भी हुआ है, ठीक है। एक्सपोर्ट में भी कंट्री जो 27,681 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रही थी वो बढ़कर सीधे 8,59,530 करोड़ का हो गया। ओवरऑल में भी चेंजेस देखो तो 63,000 से सीधा 20 लाख पे पहुंच गया कंट्री। ये जो चेंज आप देख रहे हैं इसका मेन कारण है जो आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई है, उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट काफी तेजी से बढ़ा है। लास्ट फाइव-ईयर प्लान जो 2012 फाइव-ईयर प्लान है जिसके बारे में हम बात करें उसमें आप देखिए तो काफी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देश का बढ़ चुका है। आपका खाली इम्पोर्ट की अगर हम बात करें तो 1,31,89,647 1,31,89,647 करोड़ का आपका केवल इम्पोर्ट है और एक्सपोर्ट आपका 90,01,485 करोड़ का आपका टोटल एक्सपोर्ट है, ठीक है। टोटल आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मिलाकर 2,21,91,132 करोड़ का हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि ये जो आपका चेंजेस आए हैं वो क्यों आए हैं, तो पहला बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि कंट्री इतना कम एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे देश का था 1950 के पहले कि उसमें अगर हल्का सा भी हम चेंज करते तो हमें एक बड़ा पुश दिखाई देता। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई आदमी बहुत छोटी जॉब कर रहा है, ठीक है, तो वो मान लीजिए दिन का 100 रुपए कमा, लेकिन उसको एक एवरेज जॉब भी मिल जाए तो वो 1,000 कमाएगा, ठीक है। तो ऐसे में तो वो 10 गुना तरक्की कर गया। देखने में हमको क्या लग रहा है 10 गुना तरक्की कर गया, लेकिन अब वो 1,000 से 1,500 पहुंचने में उसको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि अब वो जब ग्रोथ करेगा तो वो ग्रोथ ऐसा नहीं करेगा कि जो उसके पास मतलब अब उसका ग्रोथ जो होगा वो उतना आसान नहीं रह गया,
समझिएगा मेरी बात को फिर से, क्योंकि कंट्री 1950 के टाइम पे बहुत कुछ खास कर नहीं रही थी, बहुत उसका कोई खास इंपोर्ट नहीं था, खास एक्सपोर्ट नहीं था। तो जैसे ही इंडिपेंडेंट मिला, थोड़ा सा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, तो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफी तेजी से बढ़ा, जिसको हम कहते हैं बेस इफेक्ट। ठीक है, दूसरी बात अगर आप समझें, इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप देख रहे हैं काफी बढ़ गया पहले की तुलना में, 1947-48 की तुलना में काफी बढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ओवरऑल ट्रेड में जो इंडिया का एक अच्छा खासा परसेंटेज हुआ करता था, वो घट चुका है। अब ओवरऑल जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें इंडिया का पोजीशन कम हो गया है। ठीक है, तो ये कहा वैल्यूम ऑफ ट्रेड, यानी कि क्वांटम ऑफ आउटपुट विच कंट्री एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की तरफ। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब कि जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो किन चीजों से मिलकर बना है। तो आपको याद होगा, आपने जो ब्रिटिश पीरियड में पढ़ा था, तो उस समय हमारा एक्सपोर्ट जो होता था वो रॉ मटेरियल्स का होता था, और इम्पोर्ट जो होता था वो फिनिश्ड गुड्स का होता था। देखते हैं क्या इसमें कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं। तो डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, यानी कि परसेंटेज वाइज हमने एक्सपोर्ट में कमी की है। किस चीजों में? एग्रीकल्चरल चीजों में। क्यों कम हुआ है? क्योंकि कंट्री इस लायक हो गई थी कि वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सके और वो खुद कंज्यूम करे, और पॉपुलेशन भी डे बाय डे बढ़ रहा था, तो एक्सपोर्ट हम कम करना शुरू कर दिए हैं। किसका? एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का। ठीक है, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। कन्वेंशनल आइटम्स यानी कि जो हमारे पारंपरिक तौर पे हम एक्सपोर्ट करते थे, जैसे जूट, कॉटन, ठीक है, इन सारी चीजों का अब हम खुद यूज करने लगे। हमारे पास मशीनरी डेवलप हो गई, वी आर डेवलपिंग नेशन। ठीक है, तो इसमें हम रॉ मटेरियल दूसरे देश में ना भेजकर खुद यूज करने लगे। तो जब खुद यूज करने लगे, खुद प्रोड्यूस करने लगे उसका, तो हमारा एक्सपोर्ट उन चीजों में कम हो गया। लेकिन इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, हम उन चीजों में अब ग्रोथ किए हैं जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है। खासतौर से इंडिया में जेम्स और ज्वेलरी का काम एक अच्छे लेवल पर किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपको कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड में इंडिया एग्रीकल्चरल आउटपुट में के एक्सपोर्ट्स में अपने आप को घटाया है, कन्वेंशनल आइटम्स के एक्सपोर्ट में कमी किया है, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के एक्सपोर्ट में अपना बढ़ोतरी दर्ज किया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब है कि किन किन देशों के साथ हम ट्रेड करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो 1950 के टाइम पे आपने देखा था कि इंडिया की लगभग ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड या 55% ट्रेड सिर्फ ब्रिटिश में होती थी, सिर्फ ब्रिटेन में होता था। लेकिन इंडिपेंडेंट के बाद ये फिगर बदला। तो ये देखते हैं क्या उसमें चेंजेस आए हैं। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बेसिकली यूएसए में सबसे ज्यादा हम करते हैं एक्सपोर्ट। 15.3% का एक्सपोर्ट हम सिर्फ यूएसए को करते हैं। यूएई हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएई भी बन के उभर रहा है। हम यहाँ एक्सपोर्ट 11.3% का करते हैं। चाइना से हम 3.7% का ट्रेड एक्सपोर्ट करते हैं, और अदर वर्ल्ड में हम 69.7% का ट्रेड करते हैं। अब इंडिया ट्रेड क्या करता है, ये आपका क्वेश्चन आप पता करके आइए कि इंडिया में एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा क्या चीजें करता है इंडिया। इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया का इंपोर्ट भी काफी बढ़ा हुआ है। चाइना से हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं 15.9% का। ठीक है, यूएसए से हम इंपोर्ट करते हैं 5.8% का। सऊदी अरेबिया हमने अभी रिसेंट पार्टनर बना, वहां से हम बेसिकली तेल मंगाते हैं, 5.2% का ट्रेड है। स्विट्जरलैंड से 4.5% का ट्रेड है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 68.6% का ट्रेड है। तो आपने देखा कि इंडिया का बेसिकली चाइना से अगर हम बात करें तो हम इंपोर्ट 15.9% का कर रहे हैं, और वहीं एक्सपोर्ट हम सिर्फ 3.7% का कर रहे हैं। तो एक ह्यूज चेंजेस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि चाइनीज मार्केट इंडियन मार्केट पे हावी हो रही है। ठीक है, तो ये आप पता इंडिया का फॉरेन ट्रेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। एक बार मैं इसका क्विक रिव्यू देता हूं आपको कि फॉरेन ट्रेड होता क्या है। सॉरी फॉरेन ट्रेड तुमने कल बताया था। फॉरेन ट्रेड 3 चीजों से मिलकर बना, क्या? कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, वैल्यूम ऑफ ट्रेड और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। तो सबसे पहले आपका आता है वैल्यूम ऑफ ट्रेड। वैल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब होता है क्वांटम ऑफ आउटपुट विच अ कंट्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, तो भारत का आपने ये फिगर देख लिया था, मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन जो बेसिक चेंजेस था उसमें आप देख रहे हैं, एक बड़ा चेंज जो देख रहे हैं वो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद है। और जो बेसिकली हम 1947 में और 50 के डेटा को जो कंपेयर कर रहे हैं, तो जो चेंजेस आया उसको हम कहते हैं बेस इफेक्ट। क्योंकि कंट्री पहले कुछ बना ही नहीं रही थी, तो अचानक से जब बना तो उसका एक्सपोर्ट एक तेजी से बढ़ गया है। ठीक है,
कंपोजिशन ऑफ ट्रेड में हमने बताया कि कंट्री बेसिकली एग्रीकल्चरल आउटपुट और कन्वेंशनल आउटपुट का एक्सपोर्ट ना करके खुद उनका यूज करने लगी, खुद आउटपुट उसके फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने लगी और वही मैन्युफैक्चर गुड्स का एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ा। ऐसे ही हम डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में अगर बात करें तो हम सिर्फ ब्रिटिशर्स से ट्रेड ना करके पूरी दुनिया से ट्रेड कर रहे हैं और आज ट्रेड में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना, यूएसए और सऊदी अरेबिया बनकर उभरा है। तो ये आपका था कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, सॉरी ये आपका था इंडिया का फॉरेन ट्रेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ना समझ में आया होगा इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लेके पूछे। और इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद।